हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एलीट स्टूडेंट्स क्लब। तो ये वीडियो क्लास 10 के लिए है एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ये इस टॉपिक की ये सेकंड लास्ट वीडियो है। वी विल बी कवरिंग एटलीस्ट वन मोर वीडियो। ठीक है, तो यहाँ से आज हम शुरू करेंगे एंड आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिएक्टिविटी सीरीज। जो सबसे पहले हम टॉपिक करेंगे वो होगा रिएक्टिविटी। अच्छा याद है ना, हाँ पिछली क्लास में बोला था इस रिएक्टिविटी सीरीज के बाद ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इनसे आप जो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आप उनको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम इसके बाद अकरेंस करेंगे, अकरेंस ऑफ मेटल्स कि इनको एक्सट्रैक्ट कहां से किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो सारी चीजें जो होंगी वो इन्हीं के बेसिस पे होती है। कोई डाउट नहीं ना यहाँ तक? चलो तो फिर आगे चलते हैं। अब रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हाँ यहां से नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो वैसे। करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा क्योंकि ये जरूरी है। अब देखो कई बच्चे कई गाना बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, कोई कुछ बना देते हैं। हम वो चीज नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट टू द वे रखेंगे। K इज पोटेशियम, Na इज सोडियम, Ca इज कैल्शियम, Mg इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, Hg क्या होता है? Hg, हाँ सॉरी अरे स्किप कर जाता है, अरे सबके साथ होता है, आपके साथ ही हमारे साथ भी होता है, कभी कभार स्किप कर जाते हैं। Ag इज सिल्वर एंड Au इज गोल्ड। तो ये नाम है, ठीक है ना, आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे, आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अगर आपको नोट करना है तो कीजिए, वरना ये आपकी किताब में गिवन है। हाँ जी, सब लिखा हुआ है, ये वहीं से लेके आए हैं, हम भी कहीं अलग से लेके आए। ठीक है, सो जस्ट नोट इट। तो यहां तक का जो सफर था ना हमारा, वो ये था कि हम सारी चीजों को किताबी तरीके से लेके आए थे। हमने वही रिएक्शन करे जो हमारे जरूरी हैं या आगे चल के जो हेल्प कर सकते हैं एग्जाम में, हमने सिर्फ वही किए। बट यहाँ पे अब जो हम करने वाले हैं, अब वो करने वाले कि रिएक्ट करते कैसे। ठीक है ना, हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ये आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं हम वो करेंगे। ठीक है, तो पहली बात, इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, इस बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहली बात इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। इस बॉन्ड की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं कि ये जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा चलो हम बॉन्ड से पहले एक बार जरा इन बॉन्ड्स को ही समझ लें। देखो आयनिक बॉन्ड मैंने लिख दिया, अब होता क्या है आयनिक बॉन्ड? एक्चुअली कोई भी अगर कंपाउंड बनता है तो वहां पे दो तरीके के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एक होता है कोवलेंट और एक होता है आयनिक बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड होता है इट वर्क्स ऑन शेयर, ये बांटने पर, ये शेयर करने पे कि हाँ भाई आधा तेरा आधा मेरा, इस तरीके से काम चलता है। बट आयनिक बॉन्ड इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डोनेशन और रिसीविंग द आयंस। अब यहाँ पे शेयरिंग किसकी हो रही है? यहाँ आयंस की हो रही है। आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। क्लियर है ना? चलो आई होप आप सबको ये पता होगा कि आयंस जो होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं।
ठीक है। अब यहां पे बात क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड वर्क्स ऑन शेयर, ठीक है। यहां पे आपको इसका एग्जांपल मिलेगा कार्बन में, कार्बन वर्क्स ऑन कोवलेंट बॉन्ड्स एंड आयनिक बॉन्ड्स। ये मोस्ट जगह पे आपको आयनिक बॉन्ड दिखेगा क्योंकि कई इलेक्ट्रॉन वेकेंट प्लेसेस होती हैं और कईयों के पास वही इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, सो दे जस्ट डोनेट एंड सम रिसीव्स। ओके, क्लियर है यहां तक? अब इनके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, हम यहां पे जरा एक 9th का टॉपिक लेके आते हैं। हमने जो वहां पे इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, याद है सबको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने शेल्स पढ़े थे, KLMN, ये 4 शेल्स पढ़े थे हमने, अगर याद होगा तो। अब एक्चुअली इनमें हमें पता लगता है कि वेकेंट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। वेकेंट इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो खाली हैं, जिनका कोई काम नहीं है, जो एक्स्ट्रा है इन शेल्स में, जो बच चुके हैं, ठीक है। शेल्स कंप्लीट होने के बाद लास्ट शेल जो वेकेंट शेल होता है उसमें, अब जैसे हमने माना सोडियम, हम सबसे अपना कॉमन वो बनाएंगे सबसे पहले सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं? 11। तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। KLMN लिख लिया, 2 इसमें आ सकते हैं तो मैक्सिमम काउंट इसका 2 होता है, तो ये 2 पे रुक जाएगा। उसके बाद 8, अब यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहां पे बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये हो गया वेकेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आए हो। अब यहां पे हमने दूसरा जो हमने लिया है वो लिया है क्लोरीन। क्या लिया है? क्लोरीन लिया है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 70। तो इसकी हम जब प्लॉटिंग करते हैं तो 2 यहां पे, 8 यहां पे, तो टोटल बन गया 10। क्लियर है ना? अब 2 यहां हो गए, 8 यहां हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बचे 7। अब 7 यहां आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत है? मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, ये शेल्स कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके पास एक कम है ये शेल्स कंप्लीट करने के लिए। तो एक्चुअली होता क्या है, सोडियम डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, ठीक है। तो क्या होता है, ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन खाली है और क्लोरीन जो है उसके पास एक जगह वेकेंट है, तो दे जस्ट इट डोनेट्स एंड दे फॉर्म अ बॉन्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होता है, एंड दिस इज नॉट। तो यहां पे एक हमारा कंपाउंड बन जाता है NaCl, जिसका नाम हमने पढ़ा है सोडियम क्लोराइड, है ना। यही होता है कॉमन सॉल्ट। क्या होता है बेटा? यही होता है कॉमन सॉल्ट, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। जो टेबल सॉल्ट वी यूज, वो आयोडाइज्ड फॉर्म होता है इस कॉमन सॉल्ट का। क्लियर है? सो एवरीबॉडी जस्ट नोट इट डाउन। और कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, मेरे को दिक्कत नहीं है, आप लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हमें समझाइए कि ये चीज कम है, ये चीज ज्यादा है, ताकि हम उस पर वर्क कर सकें एंड वी come up with everything new, with everything innovative and everything helpful to you. Just hold it. तो हमने क्या पढ़ा कि ये अपने अंदर कौन सा बॉन्ड लेते हैं, ये अपने साथ आयनिक बॉन्ड लेते हैं, ठीक है ना। और इस आयनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं भैया, ये प्रॉपर्टीज भी तो पढ़नी जरूरी है, ताकि हमें उन सारे कंपाउंड्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी मिल जाए जो इन आयनिक बॉन्ड्स की होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखो, अगर हमें इस रूट के बारे में सब कुछ पता चला
तो डोंट यू थिंक सो कि इस रूट के बाद जो हर एक छोटा कंपाउंड होगा उसका हमें समझ में आ जाएगा, है ना? बात मानते हो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे सबसे पहली प्रॉपर्टी इसका फिजिकल नेचर कैसा होता है भाई, ये अगर हम इसको देखने चले ये कैसा है तो वो कैसा होता है, तो इसका फिजिकल नेचर मोस्टली सॉलिड होता है, इट इज मोस्टली हार्ड इन नेचर, ठीक है। ज्यादातर आयनिक बॉन्ड से बने गए कंपाउंड्स हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इन 2 पॉइंट्स में? तो सॉलिड एंड हार्ड, 1 एंड 2 पॉइंट हमें याद रह जाएंगे, नो डाउट। यस। अब दूसरी चीज इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो फिजिकल नेचर तो ये पता चल गया, अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है सोच के देखो। हमने स्टार्टिंग में मेटल्स के बारे में पढ़ा था, मेटल्स अगर हाई है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी। श्योर राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे सेम आयनिक बॉन्ड के साथ भी है, इट इज हायर देन कॉमन, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होगा ही फिर। पर ध्यान रखना एक्सेप्शन जरूर ढूंढे। एवरी स्टूडेंट आई से इज अ ब्रिलियंट ऑब्जर्वर। सबको हर जगह नजर रखनी चाहिए, यहां से ये मिला ले लिया, यहां से ये मिला ले लिया, अरे आने दो, जो चीजें आ रही हैं आने दो, ज्ञान कहीं से भी आ रहा है आने दो, जस्ट एब्जॉर्ब इट, जस्ट गेन इट, ठीक है ना। अब थर्ड चीज क्या है? थर्ड चीज है इसकी सॉल्युबिलिटी। ध्यान देना बेटा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी these are soluble in nature। अब देख लो, अभी रिसेंट हमने पढ़ा NaCl के बारे में, नमक। क्या है नमक पानी में नहीं मिलता क्या? तो मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पे एक्सेप्शन क्या बन सकती है? एक्सेप्शन ये बन सकती है कि किसी भी एक सेकेंड, क्या वर्ड था वो, अरे कैसे बताऊं, चलो छोड़ो। कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मिक्स नहीं होता है, जैसे पेट्रोल या केरोसिन वगैरह। इसका एग्जैक्ट वर्ड था मुझे सही में नहीं याद आ रहा, अगर किसी को इच्छा हो जरा कमेंट करिएगा, हम भी ढूंढने पे मजबूर हो जाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। अब लास्ट प्रॉपर्टी इसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है, कि कंडक्टर है या नहीं है। हाँ जी बिल्कुल है, कंडक्टर। हीट के भी कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे कि ये हीट के भी कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर होते हैं, नो डाउट आई थिंक सो, ठीक है। ये सारी बातें बहुत कॉमन है, अगर आप एनसीईआरटी के साथ जुड़े हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो you will have to do this। आपको बुक रीड करनी पड़ेगी, you have to take out the notes, you have to read the book। ये 3 चीजें, पढ़ना, उसको समझना और उसी पे कुछ काम करना। Just go through every question you see, every pattern you see, okay? Just note it down। एक लास्ट टॉपिक है छोटी सी इस वीडियो का, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। चलो अब देखो, छोड़ो ये सारी बात छोड़ो, हम अब बात करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल। अरे तुम्हें क्या लगता है कहां से आते हो? सोच के देखो, आते कहां से? ये जितने भी मेटल्स होते हैं ना, दे आर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ये सारे खनिज के रूप में होते हैं। अभी खनिज कहां से मिलते हैं? These are all in
अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ये धरती के सतह के अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो इनको निकाला जाता है। अब निकाला कैसे जाता है, निकालने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस है। क्यों? अब देखो, जो हाईली रिएक्टिव है वो कभी भी अपनी प्योर स्टेट में नहीं मिलेंगे, या तो ऑक्साइड होंगे, ठीक है, या वो सल्फाइड्स होंगे, या वो कार्बोनेट्स होंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली क्या बात है कि ये होंगे हाईएस्ट रिएक्टिव। जो रिएक्टिविटी सीरीज के बिल्कुल टॉप में मेटल्स लिखे हुए हैं वो कभी भी अपनी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे, राइट, ठीक है ना। अब इनको निकालने का तरीका अलग, अब ऑक्साइड्स को निकालने का तरीका अलग, सल्फाइड्स को निकालने का तरीका अलग, इसमें तीसरे जो कार्बोनेट्स होते हैं उनको निकालने का तरीका अलग, ठीक है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि किस चीज को कैसे निकाला जाए। इसीलिए बोला था, हाँ जी बिल्कुल इसीलिए बोला था कि करो वो रिएक्टिविटी सीरीज याद करो। जब तक उस रिएक्टिविटी सीरीज को नहीं याद करोगे ना, वो ऐसे ही लटकता रहेगा, ना ये चीज समझ में आएगी ना आगे पढ़ने वाली चीज समझ में आएगी, ठीक है ना। सो चलो आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे। वी विल नॉट मेक द वीडियो टू लेंथी, टू शॉर्ट। हम बीच की वीडियो रखेंगे ताकि हमें चीजें समझ में आती रहे, ठीक है। यू विल गेट एवरीथिंग ऑन योर चैनल, जस्ट कीप सपोर्ट। Thank you very much for watching our video and I hope you liked it, you learned.